नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले राज्यपाल। शुरुआत करते हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता से कार्य करता है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली में यह प्रशासक कहलाता है। दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार तथा पुदुचेरी में उपराज्यपाल का पद है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है। राज्यपाल के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 के अंतर्गत आता है। उसमें अनुच्छेद 156(1) में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। 156(2) राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को समर्पित करता है। अनुच्छेद 156(3) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। नोट: राज्यपाल को हटाने का आधार एवं प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नोट: राज्यपाल का स्थानांतरण अन्य राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी यह राज्यपाल शपथ लेता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात राज्यपाल को उसी राज्य या अन्य राज्य में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। रघुकुल तिलक विवाद 1979। राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। उसके बाद रामेश्वर प्रसाद वाद 2006। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। नोट: राज्यपाल को जानबूझकर राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित नहीं किया जाएगा। उक्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की के.जी. बालकृष्णन बेंच द्वारा 2010 में बीपी सिंगल वर्सेज भारत सरकार वाद में दिया गया था। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के लिए योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और इसके अलावा राज्यपाल हेतु कोई भी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर है। सामान्यतः राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विशिष्ट योग्यता प्राप्त गैर राजनीतिक व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। अब परंपरा क्या है? राज्यपाल को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात उस राज्य का निवासी नहीं हो जहां उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा हो। इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है। अपवाद है पंजाब के सरदार उज्ज्वल सिंह, जो कि पश्चिम बंगाल के H.C. मुखर्जी, ये 2 अपवाद हैं। इनको उनके राज्य में ही राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल को सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए। पुंछी आयोग के अनुसार अंतिम 2 वर्ष से सक्रिय राजनीतिक नहीं हो। उसके बाद अनुच्छेद 158 में है सेवा शर्तें। सेवा की क्या क्या शर्तें हैं? अनुच्छेद 158(1) राज्यपाल MP, MLA, MLC का सदस्य नहीं होना चाहिए। 158(2) राज्यपाल लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। 158(3)
राज्यपाल निःशुल्क आवास, वेतन भत्तों एवं अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा। 158(3)(a) यदि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो कि अनुपात में होंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 द्वारा ये अंतः स्थापित है। अनुच्छेद 158(4) नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल के वेतन भत्तों व सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। नोट: राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से और पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलती है। उसके बाद राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही हेतु शर्तें। सूचना लिखित में राज्यपाल को देनी होगी। सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण देना चाहिए और सिविल कार्यवाही की सूचना के बाद 2 माह का समय राज्यपाल को देना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 159, इसमें राज्यपाल की शपथ है। राज्यपाल संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या सीजे की अनुपस्थिति में हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उसके बाद है राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ। आर्टिकल अनुच्छेद 163। राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ, इसकी 2 श्रेणियाँ हैं। वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, और दूसरी है वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह स्व विवेक के आधार पर अपने आप करता है। 1 नंबर पर है कार्यपालक शक्तियाँ, जिसमें है ए में है विभिन्न नियुक्तियाँ प्रदान करना। उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री व मंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, और दूसरी है राज्य में जनजाति व ओबीसी कल्याण मंत्री, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नोट: बिहार को 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा इसमें से हटा दिया गया है। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना अनुच्छेद 166(2), राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का मनोनयन या नियुक्ति, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त। नोट: संसदीय सचिव की अनुमति व शपथ मुख्यमंत्री, यह भी राज्यपाल का काम है। राज्यपाल विभिन्न आयोगों या बोर्डों आदि का अध्यक्ष या संरक्षक होता है, जैसे अध्यक्ष राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, संरक्षक स्काउट एवं गाइड। इसके अलावा अध्यक्ष राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसका उपाध्यक्ष सीएम होता है। कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। अन्य कार्यपालक शक्तियाँ अनुच्छेद 166(1) राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 166(2) व 3 राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्य, विधि और नियम बनाना एवं मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। अनुच्छेद 208(3) राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 244 विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ होती है। निम्न उपकरणों में आदेश जारी करने से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल महोदय के सम्मुख भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। जैसे राज्य सरकार के अधिकारियों जिनकी नियुक्तिकर्ता राज्य सरकार है की सेवा समाप्ति तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले, किसी पुनरीक्षा याचिका को रद्द करने से संबंधित मामले, राजभवन तथा राज्यपाल के कार्मिकों से संबंधित मामले,
अनुसूचित क्षेत्रों की शांति एवं प्रशासन से संबंधित संसदीय या राज्य विधायिका के कानूनों एवं विनियमों के मामले या ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण मामला जिसमें मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव जिसे प्रस्तुत करना चाहे। इसके बाद आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 160 के द्वारा कुछ आकस्मिकताओं के में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। अनुच्छेद 164(3) मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का सदस्य या अंग होगा। अनुच्छेद 171(5) राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कि निम्न क्षेत्रों से होंगे: साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा। अनुच्छेद 174(1) सत्र आहूत करना, सत्र को बुलाना। अनुच्छेद 174(2) विधानसभा का विघटन या भंग या सत्रावसान करना। 175 में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जो कि प्रारंभिक भाषण होता है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष की नियुक्ति करना, जैसे विधानसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 184 विधान परिषद सभापति व उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में किसी सदस्य को नियुक्त करना, जैसे विधानसभा अध्यक्ष का काम है। 188 के अंतर्गत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना राज्यपाल का कार्य है। अनुच्छेद 192(1) में संबंधित राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता संबंधित मामलों में निर्णय लेना। अनुच्छेद 192(2) भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह के पश्चात। अनुच्छेद 200 विधेयकों के संबंधी शक्तियाँ, विधेयकों को अनुमति प्रदान करना, विधेयक विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, विधेयकों को अनुमति प्रदान करने से मना करना, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर निजी विधेयकों को रोक सकता है। विधेयक राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित करना, यदि विधेयक संघ सूची से संबंधित हो, यदि समवर्ती सूची से संबंधित हो जिस पर संसद पूर्व में कानून बना चुकी हो। उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक संपत्ति का अधिकार से संबंधित हो, यदि विधेयक नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकारों से संबंधित हो। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल कौन कौन से अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है? अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश 2020 में 8 अध्यादेश जारी किए, जिस पर 37 कानून बने थे, जो कि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी होते हैं। अध्यादेश की आयु अधिकतम 6 माह या 6 सप्ताह होती है। 2021 में 20 कानून बने थे, अध्यादेश नहीं आए थे। 2022 में 0 अध्यादेश 15 कानून बने थे। 2023 में 0 अध्यादेश और 34 कानून बने थे। इसके बाद राज्यपाल के वित्तीय अधिकार, वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी है? अनुच्छेद 200 धन विधेयक को पूर्वानुमति प्रदान करना। 202 बजट को पूर्वानुमति प्रदान करना। अनुच्छेद 203(3) राज्यपाल की पूर्व अनुमति से अनुदान की मांग पर मतदान होता है। वित्तीय आपातकाल में धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजना। 205 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग। अनुच्छेद 243(1) व वाई राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 267(2) राज्य आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, यह वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य को अग्रिम राशि देता है। इसके बाद आती है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 168 क्षमादान की शक्तियाँ। नोट राज्यपाल को मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल के मामले में शक्ति प्रदान नहीं है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार विमर्श करता है। इसके बाद अनुच्छेद 219
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नामित नियुक्त व्यक्ति को के समक्ष थर्ड अनुसूची के अनुसार। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती सरकार द्वारा करवाना। इसके बाद 5वां है मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 नवंबर 2004 के निर्णय में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है, भले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया हो। इसके बाद आता है 6 नंबर पर राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ। राज्यपाल अपने विवेक से जो काम करता है। राज्यपाल संघीय सरकार की तरह कार्य करता है। अनुच्छेद 163 इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने सरकार को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति त्रिशंकु सरकार बहुमत नहीं हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल अपने विवेक से करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री से विभिन्न विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्राप्त करना। अनुच्छेद 174(2) विधानसभा को भंग करना और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। अनुच्छेद 175(2) राज्यपाल सत्ताधारी दल को बहुमत परीक्षण हेतु बुला सकती है, जिसे फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं। अनुच्छेद 176 विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना। इसमें अनुच्छेद 200 जिसमें स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं, विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना राज्य विधानमंडल को और विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 239 संघ क्षेत्र के लिए सरकार की शक्तियाँ वर्गीकृत की गई है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। अनुच्छेद 371 में स्वविवेकीय शक्तियाँ निम्न राज्यों के संदर्भ में अलग अलग राज्यों के संदर्भ में है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, 371 डी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, 371 ई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, 371 आई गोवा और 371 जे कर्नाटक। इसके मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति प्रदान करना। उदाहरण बिहार के AR किदवई द्वारा लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध, श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के विरुद्ध 2011, हाल ही में कर्नाटक के CM सिद्धरमैया के विरुद्ध राज्यपाल थावरचंद गहलोत होंगे। नोट: स्वविवेकीय शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार दिया: SR बोम्मई बनाम भारत सरकार, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार। इसके बाद केंद्र सरकार, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, राज्य में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 256 व 257 के अंतर्गत केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों का क्रियान्वयन राज्य में सुनिश्चित करता है। राज्यपाल राज्य में अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। 2015 का नियम: राज्यपाल को विदेश यात्रा पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को देनी होगी। उसके बाद राज्यपाल की पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है और राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद कार्यकाल का स्थायित्व: BP सिंघल वर्सेस भारत सरकार वाद 2010। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। राज्यपाल
राज्य सरकार पर प्रभावी नियंत्रण। केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर प्रभावी नियंत्रण। वर्तमान नियुक्ति विपक्ष में है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के कारण राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 200 व 356 शासन। पक्ष में है कनाडा से अभिप्रेरणा ली गई और विपक्ष में है राज्यपाल का पद वृहद राजनीतिज्ञों हेतु चरागाह बनता जा रहा है। राज्यपाल के पक्ष में है राज्यपाल केवल राज्य में औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख होता है और विपक्ष में चूंकि राज्यपाल अन्य राज्य से होता है अतः उसका जनता के प्रति अपनत्व लगाव स्थानीय लोगों से नहीं होता। पक्ष में तर्क है चुनाव के कारण अनावश्यक व्यय में वृद्धि होती है और विपक्ष में तर्क है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों में राज्यपाल का अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। राज्यपाल के पक्ष में तर्क पांचवा तर्क है निर्वाचन से राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री के मध्य विवाद का कारण बन सकता है। विपक्ष में राष्ट्रपति भी केंद्र के औपचारिक प्रमुख होता है जबकि उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। छठा पक्ष में तर्क है निर्वाचन के कारण राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी और विपक्ष में इसके तर्क है कि पुंछ आयोग की सिफारिश में राज्यपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम पर की जानी चाहिए। सातवां है पक्ष में वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया राज्य में अलगाववाद को रोकती है अनुच्छेद 356 के माध्यम से और विपक्ष में है पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ये राज्य के ही होते हैं और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनावश्यक आरक्षित रखना या राष्ट्रपति के लिए रखना ये समय की बर्बादी है। आठवां पक्ष में है यह विधानसभा द्वारा लिया गया निर्णय है और संघीय शासन व्यवस्था में मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। विपक्ष में संघीय शासन व्यवस्था में सरकार की नियुक्ति केंद्र द्वारा करना राज्य की स्वतंत्रता में स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। नोट: राज्यपाल सहायता कोष 14 मार्च 1973। राजभवन में राजनीति जनजाति कल्याण इकाई 2011 से राज्यपाल द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम को मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद है राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय थे। प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह जो सर्वाधिक समय तक इनका कार्यकाल था। राज्यपाल जो संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे सरदार जोगिंदर सिंह। इसके बाद प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण थे। राज्यपाल जो आरपीएससी सदस्य रहे रघुकुल तिलक। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा। मार्शल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HCL लिमिटेड के अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा जो राज्यपाल मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित है संपूर्णानंद और जो राज्यपाल जिनकी नियुक्ति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी प्रभा राव, दरबारा सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह और निर्मल चंद्र जैन 4 राज्यपाल थे। और राज्यपाल जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे तो DP गुप्ता और मिलाप चंद जैन थे। फिर है राज्यपाल को लेकर विभिन्न आयोग व समितियाँ। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। राजमन्नार आयोग 1969 किसी व्यक्ति को एक राज्य में एक बार ही राज्यपाल बनाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की भगवान सहाय समिति 1970 और सरकारिया आयोग 1983। सरकारिया आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति CM की सलाह पर होनी चाहिए और राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान होना चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति नहीं होना चाहिए। राज्य का निवासी न हो। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अवसर देना चाहिए। राज्यपाल किसी सामाजिक, वैज्ञानिक, कला, साहित्य क्षेत्र में प्रख्यात हो। राज्यपाल को हटाने से पहले कारण बताना चाहिए। राजनीति में हो तो कूलिंग ऑफ पीरियड में होना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।
राज्यपाल को बिना किसी ठोस कारण के कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व नहीं हटाना चाहिए। सेकंड आर्टिकल, अंतर्राज्य परिषद को इस बारे में दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए कि सरकार अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल पर पुंछी आयोग की सिफारिश 2007, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें सदस्य प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए। राज्यपाल को सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए 2 वर्ष तक कम से कम। राज्यपाल का निष्कासन महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। राज्यपाल को साधारण विधेयक अधिकतम 6 माह तक अपने पास रखना चाहिए। राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए और राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद या मंत्री के खिलाफ कार्यवाही मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल से संबंधित मत भिन्नता के क्षेत्र, विधेयकों पर समयबद्ध विचार का अभाव। आलोचकों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि राज्यपालों द्वारा विभिन्न अवसरों पर अनुच्छेद 200 व 201 का दुरुपयोग किया जाता है। शक्तियों के स्पष्ट सीमांकन का अभाव। यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के संवैधानिक अधिदेश को चांसलर के रूप में कार्य करने के वैधानिक प्राधिकार से पृथक करके कैसे देखा जाए। इसके परिसमरण राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच बारंबार संघर्ष की स्थिति बनती रही है। नियुक्ति संबंधी पूर्वाग्रह। आलोचकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्यपालों को के रूप में राजनीतिक हस्तियों और विशेष राजनीतिक विचारधाराओं के साथ गठबंधन रखने वाले पूर्व नौकरशाहों को नियुक्त किया जाता है, जो संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट पद की तटस्थता की भावना का उल्लंघन है। नेक्स्ट 4 नंबर है केंद्र का एजेंट होने संबंधी आशंकाएं। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय संविधान कार्यान्वयन समीक्षा आयोग ने माना कि चूंकि राज्यपाल अपनी नियुक्ति और पद पर बने रहने के लिए केंद्र का आभारी होता है, इसलिए आकांक्षाएं बनी रहती है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। आलोचक मानते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के लिए राज्यपाल की अनुशंसा के पीछे यह एक प्रमुख कारण है। यह हमेशा ही तथ्यात्मक तत्व पर आधारित नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक सनक या कल्पना पर निर्भर रहा है। उसके बाद है पद से हटाने की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है। राज्यपालों को कई बार मनमाने ढंग से हटाया गया है क्योंकि उन्हें हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा केंद्र के प्रशासनिक निर्देशों अनुच्छेद 256-57 का राज्य में क्रियान्वयन करवाना। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होना। नेक्स्ट, चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अवसर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है। उसके बाद राज्यपाल के विशेषाधिकार। राज्यपाल को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं। पद पर रहने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामलों की सूचना राज्यपाल को 2 माह पूर्व देनी होगी। राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान न्यायालय राज्यपाल की गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता। राज्यपाल अपने किसी भी कार्य हेतु न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद राज्यपाल के प्रतीकात्मक नाम। राज्यपाल के दूसरे और क्या नाम है? श्री प्रकाश ने राज्यपाल की भूमिका मात्र निर्धारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने की बताई है। M.V. पायली के अनुसार राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शक्ति का संस्थापक है। श्रीमती इंदिरा गांधी का मानना था कि राज्यपाल के माध्यम से भारत में संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर नियंत्रण स्थापित किया गया। K.M. मुंशी ने इस पद को संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी माना है जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है। तो आज की वीडियो में राज्यपाल के संबंध में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।